So hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog। आज हमारा मैं पहले बता दूँ इस वीडियो में आप चारों दिन का व्लॉग देखेंगे, एक ही वीडियो में चारों दिन का। इसमें मतलब आज वेडनेसडे है, इसमें आप थर्सडे का भी देखेंगे, फ्राइडे का भी देखेंगे और सैटरडे, मतलब 4 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मैं रीज़न बता दूँ कि मैं ये चारों दिन का एक ही दिन में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो आने वाले 4 दिन, मतलब आज से मुझे थोड़ा काम रहेगा 4 दिन तक, तो बस ये रीज़न है। मैं बिज़ी रहूँगा तो मुझे टाइम ही रहेगा ब्लॉग बनाने का। तो शुरू करते हैं आज का दिन। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हुआ है 9 o'clock, 9 बज चुकी हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। तो बात करते हैं आज के दिन की, मतलब क्या क्या हुआ था वो बताता हूँ मैं। तो आज वेडनेसडे का दिन ना, जैसा कि आपको पता ही है, और बाकी का बताइए तो कमेंट्स में कैसे हैं आप सभी लोग, कौन कौन कहाँ से देख रहा है। तो वेडनेसडे की सुबह जब मैं उठा, जब मैंने तैयारी वैयारी की, मतलब मम्मी तो जाती हैं स्कूल, आप लोगों को पता है, तो स्कूल में गई थी वो पढ़ाने, और उस दिन थोड़ा लेट हो गई थी, वो 4 बजे करीब आई थी और मैं आ गया, तो मतलब तो वो चली गई थी स्कूल। फिर मैंने सबको नाश्ता वास्ता कराया, जैसा कि मैंने बताया तो हर ब्लॉग में। तो मम्मी स्कूल चली जाती है तो मैं ही करता हूँ, तब पापा दादाजी को, मेरे छोटे भाई को नाश्ता मैं ही कराता हूँ। मम्मी मुझसे कह जाती हैं, ऐसा बड़ा बेटा करना पड़ता है ये सब। तो गाइस अभी लाइट चली गई है, और जब लाइट चली जाती है तो वो रॉड बंद हो जाती है। लाइट मतलब इन्वर्टर से हमने अभी करा नहीं रखा, हम कराएंगे बाद में। और अभी लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, बस ये वाली लाइट एक जलती है। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं अभी फ़िलहाल, जो हमने रेंट पे ले रखी है, मतलब फ्लैट हमने रेंट पर ले रखा है, तो उसमें जनरेटर तो है, बट वो जनरेटर बस नीचे जो लाइटें पार्किंग में दे रखी हैं लाइटें, और जो जीने पे दे रखी हैं, और लिफ्ट केवल उनके लिए है। लिफ्ट दूसरा लाइटें, और तीसरा वो जो सीढ़ियों की लाइटें होती हैं वो। तो इन 3 चीज़ों के लिए रखा है, मतलब मेन जो है वो सोसाइटी के लिए ही रखा है, मतलब जो भी मेंटेनेंस करता है इस सोसाइटी का उसने इसलिए ही लगा रखा है। क्योंकि पता नहीं कौन लगा रखा है, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाकी की जितनी भी सोसाइटी होती है बाहर की, जैसे गाज़ियाबाद में लैंडक्राफ्ट गोल्डफिंक्स है, और भी मुंबई की सोसाइटी है, जयपुर में है एक सोसाइटी है, तो उन सब में तो वो जनरेटर का कनेक्शन देते हैं, क्योंकि वो शायद इस सोसाइटी की तरह नहीं है, पता नहीं क्या है, बट वो देते हैं। ऐसे ही गाज़ियाबाद में सोसाइटी है, उस पर भी कनेक्शन दे रखे हैं फ्लैटों तक के, और वो बड़ी सोसाइटी है शायद इसलिए दे रखे हैं, पता नहीं, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस सोसाइटी में हमें घरों के कनेक्शन नहीं मिले हैं जनरेटर से, जो मेन लिफ्ट का है और लाइटें वाइटें हैं और पार्किंग की जो लाइटें हैं, बस उन्हीं तक का वो दे रखा है, मतलब लाइटें और लिफ्ट, बस इन्हीं 2 चीज़ें। तो जब लाइट चली जाती है या कोई फंस जाता है लिफ्ट में, तो वो हमने कॉल कर देते हैं, गार्ड अंकल ने हमें नंबर दे रखे हैं कि आप जब फंस जाओ लिफ्ट में या लाइट चली जाए बाई चांस,
तो आप हमें कॉल कर देंगे, हम तुरंत जनरेटर ऑन कर देंगे, बस इसलिए दे रखे हैं। बाकी का सही है। जो मैंने आपको घर दिखाया था मेरा कल के ब्लॉग में उसमें आपने देखा था, पूरा घर मेरा देखा था। आई होप देख लिया हो आपने वो वाली वीडियो। अगर नहीं देखी हो तो पहले वो देखिए, तब आपको ये वाला ब्लॉग समझ में आएगा। तो बस यही है। बाकी घर वर तो बहुत बढ़िया है। बस वो मैं ये सोचता हूँ कि बाकी का जो कनेक्शन है वो भी देना चाहिए था तो अच्छा रहता। बाकी का नहीं दिया, वो उनकी इच्छा है, जिन्होंने सोसाइटी बनवाई है। वैसे मेरा मानना है वो देना चाहिए था, सही रहता। हाँ, और एसी वेसी तो नहीं चलते, लेकिन जो बड़ा जनरेटर होता है जो हैवी वाट का होता है, जैसे 55 वाट का, 45 वाट का, तो उससे हम एसी भी चला सकते हैं, बट उसके पैसे अलग से देने पड़ते हैं। जी आपको ऐसे गाजीपुर वाली सोसाइटी में मेरे भाई ने बताया था कि एसी जो है उसका भी अब जनरेटर से करा सकते हैं, बस उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, जो सोसाइटी वेलफेयर और उसके लिए मेंटेनेंस के लिए, ताकि मेंटेनेंस रहे जनरेटर का और आपको कोई दिक्कत ना आए जब लाइट चली जाए तब। बाकी तो मुझे गाजीपुर वाली सोसाइटी कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगा जब मैंने सुना कि फ़्लैट में लिया है तो मुझे लगा कि वो जैसे जनरेटर का पॉइंट दे रखी है उसमें, इधर फिरोजाबाद में भी दे रखे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। सारा दुखी हो गया जब मैं आया, तब मुझे पता चला कि ये जनरेटर केवल सोसाइटी के लिए, मतलब लिफ्ट के लिए और लाइटों के लिए। बाकी का अंधेरा तो हो ही जाता है अभी क्या। और इन्वर्टर का भी अभी नहीं हुआ है पॉइंट, 2-4 ही पॉइंट लगा चला रखे हैं हमने घर के। बाकी के कराएंगे थोड़े, मतलब थोड़े दिनों बाद कराएंगे। बाकी का आज का दिन तो काफ़ी बढ़िया था, अच्छा लगा मुझे आज का दिन। गाइस बाकी का आप भी बताइए कि आपका दिन कैसा रहा और क्या क्या रूटीन फॉलो करते हैं आप, कमेंट्स में बताइएगा। मुझे भी पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कैसा रूटीन करते हैं। तो बस यही है। गाइस अब तो एक खुशखबरी है, लाइट आ चुकी है। ये देखिए अब अंधेरा नहीं है घर में। देखिए ये पॉइंट लाइट से है और लाइट आ चुकी है। जैसी लाइट आई है वैसे ही ये लाइट जल गई है। तो अभी मेरा भाई वो देखना है एनीमे। देखिए आपको भी साउंड सुनाई दे रही होगी, कितनी तेज़ वॉल्यूम में देख रहा है। 1 मिनट वेट, 1 मिनट में। और गाइस चलिए मैं आपको अभी बाहर का व्यू दिखा दूँ। तो रात हो चुकी है
अभी भाई टाइम हो रहा है 9:20। हाँ, 9:20। चलिए मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ क्योंकि बाहर व्यू कैसा दिखता है। चलिए, तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने कमरे में और चलिए बाहर का व्यू देखते हैं। अभी मैंने अपने फ्लैश लाइट बंद कर दी अपने मोबाइल की। चलिए, तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। ये हमारी सोसाइटी है। बाकी ये गाड़ी देखी होगी आपने, ये ख़राब हो गई है, ये यहीं रहती है। जब मैं शुरुआत में जब मैं आया था तब मैं यही सोचता था कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन हुए तो मैं यही सोच रहा था ये गाड़ी को खड़ी हुई है, ये है ही नहीं किसी की गाड़ी। फिर बाद में समझ में आया कि ये जो गाड़ी है वो ख़राब पड़ी है। जी हाँ गाइस, ये जो गाड़ी है वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए नहीं आई। इसलिए पता नहीं किसी सोसाइटी वालों किसी फ्लैट में से किसी रूम नंबर ने वो कर दिया होगा, मतलब किसी से एक्सीडेंट हो गया होगा तो यहीं ला के खड़ी कर दी है। अब उसके पास हो सकता है कि नई गाड़ी उसने ले ली हो। और पर मेरी एक समझ में नहीं आया कि इन्होंने गाड़ी, किसी अंकल ने गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी करी है, वहाँ पे क्यों नहीं खड़ी कराया है कंपनी पे या कहीं और मतलब जिसमें वो कहते हैं, बेसिकली वो कहते हैं हिंदी में कबाड़ खाने में। तो वो इसके पार्ट्स निकाल के सही कर, वो मतलब यूज़ में तो आते, पर पता नहीं क्या है। इसलिए यहाँ मुझे ये सोसाइटी गंदगी मचाना वो अच्छा नहीं लगता है, वो वेस्टेज करते रहते हैं। तो लोगों में थोड़ी समझ कम है, उन्हें ये समझना चाहिए। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, और घड़ी में बज रहे हैं 11। तो ठीक है गाइस, यही था आज का दिन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आपको इस चैनल पे और ब्लॉग आते देखेंगे 8 बजे सुबह, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वो सब्सक्राइब वाला बटन हिट हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करोगे बट हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड नाइट। बाकी का गाइस मुझे आपको एक बात बतानी थी, और क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, वो मैं बात आपको कल बताऊंगा। और ठीक है गाइस, कल ही बताता हूँ मैं वो वाली बात आपको। वो बात मुझे बहुत ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं बता दूँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं कल बताऊँगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप। तो आज है हमारा डे 27, और इस हमने एक चैलेंज किया था डे 365 ब्लॉग इन 365 डे। तो उस चैलेंज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हमारा डे 27, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। डे 26 में ख़त्म हो गया था कल, जैसा कि मैंने व्लॉग में बताया नहीं होगा, बट डे 26 कल था। आज है डे 27, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए। तो सबसे पहले गाइस, मैं हमेशा आपसे ये पूछता हूँ कि सुबह तो नहीं हुई है, इवनिंग हुई है, तो इवनिंग में मैं शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग। तो मेरा ये रीज़न बता दूँ कि मैंने क्यों शुरू किया इवनिंग में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि मैं ये पूरे 4 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और वेडनेसडे का आप एक ही दिन में देखेंगे, एक ही ब्लॉग में, एक ही वीडियो में। तो इसका भी रीज़न बताया था मैंने आपको कि मुझे काम है, इसलिए मैं नहीं बना पाऊँगा। तो जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं बना लिया करूँगा।
ये नहीं बताया होगा उस वाले कल वाली वीडियो में, ये आज बता रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो शुरू का है आज का दिन, नहीं शुरू तो हो चुका है, शुरू तो आया मतलब आधा दिन तो निकल ही गया है और इवनिंग चल रही है। तो गुड इवनिंग, और अभी टाइम हुआ है 6 बजे 6 o'clock। तो मैं बता रहा था कि पास में ही हमारे जो सोसाइटी है उसके पास में ही डेयरी है, मिल्क डेयरी। तो मैं वहाँ से जाता हूँ वो 6 o'clock। तो मैं जा रहा हूँ लाने, और मिलते हैं आपसे इसके बाद। तो उन्हें देखेंगे। ठीक है गाइस, मैं आ गया हूँ दूध लेके, मतलब मिल्क लेके, जो भी कहते हैं दूध, वैसे तो मैं दूध ही कहता हूँ क्योंकि मैं देसी हूँ, देसी मतलब हम तो देसी हैं। आपने सुना होगा ये पहले भी वर्ड। अगर आप एलविस यादव को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उनका चैनल, तो आप लोग उसके मुँह से सुना होगा कि हम तो देसी हैं। तो हम भी देसी हैं, तो इसलिए हम तो दूध ही बोलेंगे। बाकी का आपकी मर्ज़ी, तो आप बोलें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो भाई दूध ही बोलते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। अलग अलग भाषाएँ होती हैं, वो जैसे हम दूध बोलते हैं, इंग्लिश में मिल्क कहते हैं कुछ लोग, और कुछ और भी कहते होंगे। तो गाइस, और बताइए आप लोग कैसे हैं। और बाकी का समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या बोलूँ, क्योंकि मैं कहीं घूमने तो जा नहीं पा रहा, तो घूमने ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाऊँ। बाकी का जी हाँ, अभी मैं कुछ दिनों बाद जाऊँगा शायद फिर से देहरादून, तो आपको एक और नया वीडियो मिलेगा। और इस बार मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड करूँगा, हर एक चीज़ आपको दिखाऊँगा मेरे उस वाली ब्लॉग में। तो आप देखिएगा और सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। पता नहीं कौन सी तारीख को बुलाएं सर, वहाँ के जो HOD हैं बुलाएंगे तब जाएंगे। तब तक के लिए तो ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे घर से रिकॉर्ड, लेकिन ब्लॉग डेली आएंगे, ये तो तय है। बाकी का मैं इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि मैंने आपको रीज़न दे दिया, बार बार नहीं कह रहा मैं, नहीं तो आपको तो भाई यूट्यूब नहीं मानता, ये गाइडलाइन और आ जाएगी मेरे चैनल पे, इसलिए मैं नहीं बता रहा, बार बार नहीं कहूँगा मैं। तो बस सीधा मैं ये कह रहा था कि आप उस ब्लॉग को देखिएगा आने वाले, जैसा कि मैंने बताया था हमारा आज डे 27 है, कल डे 28 होगा, परसों डे 29 होगा, फिर 30, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे दिन ख़त्म होते जाएंगे। और हमारा एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा 360 ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएगा, चैलेंज होने जाते 360 ब्लॉग डेज इन 1 मिनट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई एनीमी पतलू है, वो अभी एनीमी देख रहा है, पता नहीं कौन सा जुजुत्सु काइसेन एक एनीमी करके है, एक कैरेक्टर है, एक शायद एक एनीमी अभी बना है, वो ही देख रहा है शायद, मुझे नहीं पता कौन सा है। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरे चैनल पे गाइडलाइन आई, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये वो दे देंगे, वो क्रंची रोल वाले उन्होंने वो किया है, टीवी पर दिखा रहे हैं कोई मोबाइल, मेरा भाई मोबाइल में वो कनेक्ट करके देख रहा है वो। बाकी का वो बहुत तेज़ वॉल्यूम कर रखी है उसने, तो मुश्किल से तो कम करवाई है अभी जाके। सो गाइस, आपको तो मैं बता रहा था कि कल आप देखते रहिएगा, और देहरादून का सीरीज़ आप देखिएगा, अच्छी लगती है। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कमेंट कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़।
बाकी का मिलते हैं अभी शाम के टाइम। और हाँ, मैं आपको ये एक चीज़ बता रहा था कि कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं अगले दिन वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट डे ब्लॉग में बताऊँगा एक चीज़ तो जरूर बतानी ज़रूरी थी, तो वो मैं बता दूँ। देखिए, आपको भी आवाज़ आ रही होगी इतनी तेज़ वॉल्यूम, लगता है फिर उन्होंने वॉल्यूम तेज़ कर दी, अब नहीं आएगी। अब क्लियर वॉइस है आपको। तो मैं बता रहा था कि ये जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी गंदी नहीं है। एक मेड है, वो हमेशा सोसाइटी आती है, मतलब आती है सुबह सुबह के टाइम, दीदी की लड़की हैं, और वही काम करती हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, पार्किंग फ्लोर, जो हम जैसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, पार्किंग फ्लोर हम ग्राउंड फ्लोर ही कहते हैं। लिफ्ट में जो जी का बटन दिया उसको, उसका फुल फॉर्म है ग्राउंड फ्लोर, और उसी में पार्किंग बना रखी है हमने। बेसमेंट नहीं है, बस ग्राउंड फ्लोर है, और हम पार्किंग में कहते हैं क्योंकि और आपने देखा होगा कि बहुत सी सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर के संग संग नीचे बेसमेंट 1 भी दे रखे होते हैं, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, ऐसे ही पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वही है, सिंपल सी पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग फ्लोर, और फिर ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर और सिक्स्थ फ्लोर। बस मैंने आपको नंबर भी बताए थे, जैसे कल मैंने आपको जिस दिन मैंने आपको दिया था अपने घर का हाउस टूर, रेंटेड हाउस टूर, तो उस दिन मैंने आपको नंबर सहित आपको बताए थे कि इस फ्लोर पे इतने वो हैं रूम, और ये रूम नंबर है, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी का मैं ये बता रहा था कि एक मेड आती हैं और वो सफाई करती हैं पार्किंग फ्लोर की भी, ग्राउंड फ्लोर की भी, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही। हम लोग जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, मतलब अपने घर का जो डस्टबिन गार्बेज इकट्ठा करते हैं, तो हम रात के टाइम वो इकट्ठा पन्नी में बांध के बाहर रख देते हैं। हर फ्लोर में हर रूम ऐसे ही करता है, रूम मेंबर जो भी है उसका। तो फिर वो अगले दिन जो मेड आती हैं वो ले जाती हैं अपना उठा के बाहर से। तो बस यही है, वो ले जाती हैं और नीचे साफ सफाई कर देती हैं, मतलब पोछा वोछा जो भी है मोप से या उससे, तो ये सफाई रहती है। बाकी का यहाँ पे एक कमी तो है सोसाइटी में कि यहाँ पे छोटा सा पार्क टाइप तो होना चाहिए था, है ना गाइस? पार्क टाइप को होना चाहिए था, तो अच्छा रहता है। अगर वो पार्क होता तो हम लोग थोड़ा घूम लेते। पार्क नहीं है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वाले ब्लॉग में कि जहाँ पे मंदिर बना है जिस एरिया में, उधर छोटा सा वो दिया है पार्किंग, पार्क टाइप का, उसमें घास वास है, तो वो अच्छा लगता है टहलने में। जब घास पैरों से हम चलते हैं तो घास लगती है पैरों में, अच्छा लगता है। तो वही है छोटा सा मिनी पार्क तो नहीं कह सकते, बस वॉकिंग स्पेस कह सकते हैं। बाकी का वॉकिंग तो आपने देखा था कितनी बड़ी है, गोल वो है सोसाइटी, तो उसमें राउंड लगा दिए। मैंने आपको कर दिखाया भी था पूरा राउंड करके पार्क उस दिन जिस दिन मैंने टूर दिया था, उस दिन रात को। और बस बाकी का अपना वही होती रहती, सफाई होती रहती है। और अभी तो घर अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बाकी का उस घर की मुझे बहुत याद आती है, तो हमने छोड़ दिया है अभी। तो ये मैंने आपको बताया था, बहुत ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ, इतनी जल्दी नहीं छूटेगी हालत, क्योंकि ये छोटे से बड़े हुए हैं। बट याद तो आती है ना, अजीब तो लगता है कि इस घर में हम इतने साल रहे, वो घर एकदम से हट गया या छूट गया या कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, तो अच्छा नहीं लगता। तो यही है। बाकी का
बने रहिएगा ब्लॉग्सफियर कार्तिक के संग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट उसमें, मतलब थोड़ी देर बाद। बने रहिएगा ब्लॉग्सफियर कार्तिक के साथ। हेलो गाइस। तो गाइस जैसा कि तो शाम के 8 बज रहे हैं और हम आए हैं वो नीचे वॉकिंग करने, नीचे टहलने आए हैं। सो जाता कि बहुत टाइम हो गया तो नीचे टहला जाए, तो बस वही है, टहलने आए हैं वॉकिंग करने। आपको एक चीज़ दिखानी है। बाकी का मैंने आपको वो वाली बात बता दी है, तो मैं आपसे कल कहा था कि मैं आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा, वो मैंने आज बता दी है। तो बस ये बताना था जरूरी बात। बाकी का मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। अभी गाइस वो चीज़ मिल नहीं रही, जब मिल जाएगी मैं दिखा दूँगा उसी दिन। तो हमारा ये वाला दिन भी ख़त्म होने वाला है, रात हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे अंधेरा हो गया है। तो ठीक है गाइस, आज का दिन भी एंड करते हैं, डे 27 एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट फ्रेश में। तो ठीक है गाइस, यही था आज का दिन। तो ख़त्म करते हैं आज का दिन और ये वाला ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्सफियर कार्तिक। और आज डे 29, हमने एक दिन स्किप कर दिया, डे 28, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं पूरे दिन बिजी था और अभी इवनिंग हो रही है। गलती से शायद मैंने गुड मॉर्निंग कह दिया, तो सॉरी गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं 5 o'clock। तो चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और अभी कल मैंने इसलिए नहीं बना पाया था ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारा काम था। और मुझे कल मेरे वो भी आए थे, ताऊ जी, मेरे पापा के भाई, बड़े भाई, और मेरी ताई जी आई थी। रात को आए हैं लोग, कल आज रात को ही आए हैं, नहीं मतलब कल रात को आए थे 12 बजे करीब, मतलब आज ही समझ लीजिए आज का ही दिन हो गया। क्योंकि उन्हें कुछ काम था इसलिए वो लोग आए थे। और आज हम रात को बना रहे हैं। सुबह हमने खाया था ब्रेड बटर, और तो सुबह हमने खाया था ब्रेड बटर और बीड़ी और जलेबी आई थी। तो ताऊ जी को बहुत पसंद है यहाँ की, तो मैं लेने गया था, तो हमने मंगाया था, मैं लेकर आया था। तो बेड़ी और जलेबी लेकर आया था। बेड़ी बहुत अच्छी लगती हैं और ताऊ जी को। और आज मैं आपको दिखाऊंगा रात को अपने हॉल से बाहर का व्यू। तो बने रहिएगा व्लॉग्सफियर कार्तिक के संग, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी रही है तो यही रीज़न था। बाकी कल का मैंने क्योंकि कल का दिन स्किप कर दिया, ये रीज़न था। अभी मेरे वो आए थे और कुछ काम भी था मुझे, इसलिए नहीं बना पाया। पूरे दिन में काम करता रहा तो टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। और दोपहर में खाया था हमने दाल एंड राइस, अरहर की दाल बनी थी, और चावल और रोटी, चपाती इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं। और रात को खाएंगे हम मंचूरियन, और मंचूरियन ही कहते हैं, भूल ना हाँ वही कहते हैं शायद, मंचूरियन ही कहते हैं, और फ्राइड राइस। बाकी का भाई एक बात बताऊँ, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, मंचूरियन और फ्राइड राइस का।
क्योंकि जब मंचूरियन होता है उसमें फ्राइड राइस में हम मिला के खाते हैं। और जो मेरी ताई जी बनाती हैं वो बहुत बढ़िया बनाती हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है। वो जो सब्जियाँ डालती हैं पता नहीं क्या, बहुत अच्छी लगती हैं। और आज दोपहर में थोड़े से बच गए थे तो मैंने आज भी वही खाया था, फ्राइड राइस। तो थोड़े बच गए थे वो भी मैंने ख़त्म कर दिए। और क्योंकि मुझे फ्राइड राइस अच्छी लगती हैं, वो जो बनाती हैं जिस तरह से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने खा ली है। और बाकी मैं फ्राइड राइस भी बहुत खाता हूँ, मम्मी भी बनाती हैं मेरी, तो प्याज टमाटर का तड़का लगा के तो मैं खाता हूँ, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और बाकी का मंचूरियन तो, और अगर मंचूरियन मिल जाए उसके संग तो भाई साहब मज़ा आ जाता है मुझे तो, खाने में बहुत बड़े लगते हैं। तो आज रात को हम वही खाने वाले हैं। और काम तो अभी कम से कम 1 घंटा होते हैं सब्जियां काटने में, और वो बॉल्स, मंचूरियन की बॉल्स बनाने में लग जाएगा। और चावल भी बनेंगे फिर, अभी राइस नहीं है, राइस लेने गए हैं पापा, तो टाइम लगेगा अभी, तो वो भी आएंगे, वो तब बनेंगे तब आएंगे। और बाकी सब कैसे हैं आप लोग? आई होप ज़्यादा अच्छे होंगे। और गाइस मैंने सुना है कि कोविड फिर से आ रहा है, मतलब आ गया 2-3 लोगों की, ऐसे सुनने में आया, 2-3 न्यूज़ में देख रहा था मैं अपने मोबाइल पर, तो उसमें आ रहा था कि कोविड आ गया है वापस, 2-3 केस मिले हैं और शायद डेथ वेथ भी हो गई है उनकी, पता नहीं जो भी है। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर जैसे कि कोविड आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। बाकी का आज का दिन हमारा सैटरडे है, तो हमें बड़े वाले हनुमान जी मंदिर भी जाना है, तो शाम को हम वहाँ जाएंगे करीब 7-8 बजे करीब, 7 और 8 o'clock पे जाएंगे। और देखते हैं फिर क्या होता है, कैसे होता है, जैसा भी होगा बताऊँगा। और गाइस आपको मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि मैं अभी एक अपने रूम में हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने जो जिस ये फ्लैट था, जिस ओनर का ये फ्लैट था, उन्होंने ना अपने दरवाजे किसी भी डोर पे ना स्टॉपर लगवाया ना कुछ लगवाया, बस एक ईंट लगा के दे दिया और गेट पे कमरे के और बाहर हॉल में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये डोर है गाइस, ये डोर है, और ये देखिए ये हर डोर पर लगा के दे दिया है, ये डोर है हमारा। ये ऐसे ही है, यहाँ पे भी ये डोर है, और ये इसकी ये दे दिए, स्टॉपर लगा के नहीं दिया, ये ईंट दे दी है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग, घर इतना अच्छा और फिर ईंट दे दी खराब रखने के लिए घर। बाकी का गाइस प्लीज़ अभी इसको इग्नोर करना, कि मैं वो अभी बिस्तर थोड़ा फैला हुआ है, कमरा थोड़ा फैला हुआ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और बाकी का गाइस अभी जब मैं सुबह जा रहा था पापा के घर, पापा के थोड़ा सा सामान रह गया था, और ताई ताऊ को भी थोड़ा सामान हमारा रह गया था, वो जो पुराना वाला घर था ना उसमें। तो हम लोग गए थे, तो हमें यहाँ से जब हम जा रहे थे इधर से रोड से अपने घर पे, तो एक गाय का एक वो बछड़ा होता है ना, बेबी, वो हमें मिला था, वो मरा हुआ था, उसके ऊपर चुन्नी ढक दी थी किसी ने, तो बुरा लग रहा था कि
हो सकता है उसकी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, हो सकता है उसकी इसकी वजह से वो होगी जो डेथ हो गई हो, गर्मी बहुत पड़ रही है। बाकी का मुझे उस गाय पर तरस आ रहा है जिसका वो बेबी था, क्योंकि ऐसे अब उस गाय को वो लग रहा होगा कि आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस भाई बुरा तो लगता है। तो उन्हें कुछ सामान लेना था इसलिए हम घर गए थे, और हमारा भी कुछ सामान था तो वहाँ से हमने वो कर लिया था टेम्पू, जो मैंने आपको शायद दिखाया था जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, उसमें टेम्पू में रख लिया था हमने। तो भैया को बुला लिया था तो भैया आ गए थे। फिर जब वो आ गए तब हमने थोड़ा सामान लोड कराया अपना, गीज़र वीज़र था जो जो ये सब। तो बस फिर यहाँ पे आ गए भैया। जब पूरा सामान लोड हो गया तो यहाँ पे आ गए थे भैया, यहाँ पे रखने। फिर मैं फिर जब उनका वो आया तो उन्होंने किया था टेम्पू दूसरा वाला जो गाज़ियाबाद जा रहा था, तो उसके लिए हमने तो बेड वेड खुलवाए थे। ताई जी ने उनका एक बेड था वो खुलवाया था, तो बस वही लेने गए थे। और कुछ सामान वामान तो कुछ सूट वो थे, बॉक्स वॉक्स थे, वो भी गए थे। तो उसे रखवा कर हम आ गए थे। जब हम आए थे तो हम वो जो भैया देकर गए थे अपना सामान, वो नीचे रख के गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि उन्हें भी जाना था। वो 11 बजे उन्हें भी बुलाया था कि फैक्ट्री में बुलाया है मुझे, बता रहे थे। तो हमने जब मैं आया और जब मेरे संग ताई जी आई थी तो उन्होंने भी रखवाया सामान। लिफ्ट से हम ऊपर ले गए, बड़ी वाली लिफ्ट से। दिखाऊंगा मैं आपको, वो सामान भी दिखाऊंगा जो वहाँ से आया है। तो हम लोग ले आए थे ऊपर, और चलिए मैं आपको सामान भी दिखाता हूँ। अभी बाहर रखा है हॉल में, और मैं आज आपको व्यू भी दिखाऊंगा बाहर का। तो सामान तो रखवा दिया था हमने। फिर मम्मी आई थी तो मम्मी ने कहा कि ये सामान अपने हॉल में बाहर की साइड रख दे, क्योंकि जब कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने वो सब सामान उधर रखवा दिया, तो हॉल में बाहर बालकनी साइड में। तो मम्मी जैसे चाहेंगी वैसे सेट कर लेंगी, और मैं भी करवा दूँगा उनके संग काम। और तो जब मैंने सामान रख दिया, फिर मैं अपना काम कर अपनी वॉकिंग करने गया था नीचे। फिर मैं वो लेकर आया वहाँ से डेयरी से दूध, और बस अभी शाम के 7 बजे हैं और हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। चलिए चलते हैं। और जब मैं जा रहा, चलिए मैं आ गया हूँ वापस, और रास्ते में मेरी स्कूटी ही ख़राब हो गई। वो जो एक्सीलेटर होता है ना, उसका तार, तो वो जैसी रेस देते हैं वो उसका तार खींचता है, फिर वो उसकी जो मोटर है वो आवाज़ करती है, उसकी वजह से आगे जाती है स्कूटी। तो एक्सीलेटर वो फ्री हो गया मेरा। तो हम वहाँ से पैदल आए। हालांकि हमने मैकेनिक को दे दिया अपना उसने कहा कि भाई साहब कल होगी, हमने पार्किंग में खड़ी कर आए हैं। उसे बगल में पार्किंग थी, भैया ने करवा दी थी। पापा से बात हो गई थी तो भैया ने करवाई थी हमारी बात उनसे, तो उन्होंने ही रखवा दी पार्किंग में। अब कल जाएंगे हम, कल संडे को, फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है वहाँ पे। मैं और पापा ही जाएंगे, क्योंकि पता नहीं यार, जब हम आ रहे थे मंदिर के हनुमान मंदिर दर्शन करके, तो एक गली पड़ती है उधर हो गया वो, मतलब फ्री हो गया एकदम से, और एकदम से स्कूटी भी बंद पड़ गई अपने आप। तो फिर मैंने घुमा के देखा, फिर वो फ्री हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था उसमें कुछ है ही नहीं, वो फ्री घूम रहा है ऐसे, बहुत तेज़ी से घूम रहा था। तो पता नहीं कैसे हो गया, शायद ये प्रॉब्लम आती है गर्मियों के टाइम, या उसमें ऑयलिंग की भी कुछ दिक्कत हुई। तो मेरे चाचा जो हैं वो वहीं बैठे थे दुकान पे, तो वो छोड़ने आए। बाकी हमने स्कूटी तो वहीं पार्किंग में खड़ी कर दी है। अब वो ताला लगा देंगे अंदर से बाहर से। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो जो स्कूटी है वो सही रहेगी, सुरक्षित रहेगी हमारी। बाकी का चाबी तो मैं ले आया था, उसका लॉक लगा के, और प्रसाद भी ले आया था। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या सामान लाया था उधर से। और मेरे जो मम्मी पापा हैं और ताई जी ताऊ जी हैं, वो भी कहीं गए हुए हैं
काम से, तो वो भी आने वाले होंगे। हालांकि उन्हें 1 घंटा हो गया है गए, तो वो भी आ रहे होंगे। चलिए मैं आपको सामान दिखाता हूँ क्या क्या लेकर आया था मैं। यही था थोड़ा सामान, और ज़्यादा शोर आए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। बाकी का ये था, ये लेकर आया ये सब। गाइस ये देखिए रात का व्यू, वो देखिए वो हाईवे दिख रहा है, वो थोड़ी लाइटिंग से दिख रही है वो सामने वो लाइट है, वो हाईवे है। अभी मैंने आपको गाइस मैंने अभी आपको दिखाया था हाईवे, तो अच्छा लगता है ना, वो जुगनू जैसा चमकता है, मतलब जुगनू जैसे चमकता है, हल्का तेज हल्का तेज हल्का तेज। तो आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि हल्का तेज। तो मुझे तो भाई लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे दूर से, जब देखते हैं तो हल्की हल्की चमकती रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये। ऐसे ही जब देहरादून में थे हम, जब हम एडमिशन कराने गए थे, तो वहाँ से मसूरी की लाइटें भी ऐसे दिख रही थी, चमकनी सी, चमकती। तो वो बहुत बढ़िया लग रही थी सही में, मतलब जुगनू जैसी चमक रही थी। कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी लाइटें। बाकी का कल हम जाएंगे स्कूटी का, मैं बताता हूँ फिर कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। बाकी का उसमें खोल के ऑयलिंग होगी पहले, फिर उसमें वायर डलेगा, फिर उसमें वो डलेगा रेस, जो एक्सीलेटर वो हैंडल होता है उसका घुमाने का, जिससे हम घुमाते हैं वो। बहुत तेज भाई मेरा, बहुत तेज वो देख रहा, बहुत वॉल्यूम में एनिमी, आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ तक। तो ठीक है गाइस, आज का भी दिन यही क्लोज करते हैं। आज है हमारा डे 29, तो डे 29 भी एंड हो चुका है। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय। तो ठीक है गाइस, अभी टाइम हुआ है 11 बजे, 11 o'clock, 11 बज चुके हैं। और अभी ताई जी और मेरे सब मम्मी पापा ताई जी आ चुकी हैं, और कुछ खाने के लिए भी लाए हैं शायद, मैं नहीं बताऊंगा क्या लाए हैं। नहीं शायद खाने के लिए कुछ नहीं लाए, वो अभी बेल बजी थी तो मुझे ऐसा लगा कि लाए हैं कुछ, तो मैं बाहर गया, निकल के गेट खोला तो वो लाए नहीं थे, बट ऐसा मुझे लगा कि वो लाए, इसलिए मैंने बोला था। बाकी का कल सुबह चले जाएंगे मेरे ताई ताऊ जी, और बाकी का ये सामान उन्हीं का फैला है बेड पे। बाकी का मुझे अभी सेट वेट करना है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी के आने से पहले मैं अपना पूरा कमरा सेट कर लूँ, वो वाला जिसमें हम कल परसों सोए थे। अच्छा नहीं लग रहा वो फैला हुआ। बाकी मैं गद्दे वद्दे बिछा लूँगा, चादर वद्दर बिछा लूँगा उस पर, और फोल्डिंग वगैरह बिछा लूँगा। तो हम उसी कमरे में सोते हैं, हम चारों 6 जने, मैं, मेरा भाई, ताई ताऊ, मम्मी पापा, कितने जने हुए मैं, हाँ जी 6 जने हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ 6 ही जने हो गए। तो 6 जने हम सो जाते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी का मैं बिछा लेता हूँ जल्दी से, वो लोग आ चुके हैं वैसे भी। तो अभी गर्मी हो रही है थोड़ी, फिर मैं थोड़ा बिछाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, नहा लूँगा, क्योंकि इस समय ठंडा पानी आता है, वो सोसाइटी नीचे गार्डन का जो है वो समर चला लेते हैं, तो उसकी वजह से वो आता है ठंडा पानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, फाइनली गुड बाय।